तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होता है। त्रिभुज कब संभव होता है, कब संभव नहीं होता है, SCHS या बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है। त्रिभुज तभी संभव होगा जब किसी भी दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो जाए। दो छोटी भुजाओं का योग जैसे 5 और 4 है, 5 4 9 हुआ, यहाँ पे 7। अगर ऐसा होगा तब जो है त्रिभुज संभव होगा, अन्यथा नहीं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं और पूछता है प्रश्न कि त्रिभुज संभव है कि नहीं है। इस स्थिति में त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो छोटी भुजाओं का योग जो है बड़ी भुजा से बड़ा हो जाए। दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो जाए तब त्रिभुज संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। त्रिभुज संभव है कि नहीं है, तो त्रिभुज और उसके बाद आता है त्रिभुज का परिमाप। आज हम आप लोगों को मेन उद्देश्य है त्रिभुज का परिमाप बताना, लेकिन इससे पहले त्रिभुज के बारे में बता दें कि त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। पहला, अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम पूरा विस्तृत से, वो थोड़ा बड़ा है, उसमें पूरा बता दिए हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण कैसे कैसे होते हैं। इसलिए इसमें हम त्रिभुज का सिर्फ परिमाप पढ़ा रहे हैं। त्रिभुज का परिमाप हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें जो है बड़ी भुजा, ये नहीं देना, ऐसे तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे मान लीजिए ऐसा, यहाँ पे इस तरह से जो बनता है त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है। ये 5 हो गया, ये 3 या 4 में से एक हो गया, तो होता ही है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, किसी का भी परिमाप माने कि बाहरी माप क्या है, इसका माप क्या है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप जो निकालना होगा, तो जो तीनों भुजाएं दिया हैं उसको हम जोड़ देंगे। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। तीनों भुजाएं क्या है, 5 है, 4 है और 3 है। 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर लिखेगा सेंटीमीटर, मीटर लिखेगा तो मीटर, डेसीमीटर लिखेगा तो डेसीमीटर। हाँ, एक चीज और, अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो एक ही भुजा दिया रहेगा, एक भुजा में 3 का गुणा कर देंगे। समबाहु त्रिभुज होगा तो। अगर समद्विबाहु होगा, समबाहु माने जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजा बराबर होती है, और समबाहु माने जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु माने जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और विषमबाहु माने जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, जैसा कि ये था। सभी में समबाहु में 3 का गुणा कर देंगे। जैसे एक समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा का माप 6 सेमी है, तो तीनों भुजाओं का माप कितना होगा, तो 6 × 3 = 18, क्योंकि समबाहु है। समबाहु में सभी भुजा बराबर होती है, 3 का गुणा कर देंगे। अगर समद्विबाहु है, एक भुजा दिया है और बता दिया, एक भुजा 3 सेंटीमीटर दिया है और एक का 5 लिखा है, तो दूसरा का भी 5 ही होगा। और त्रिभुज संभव कब होगा, जब बड़ी भुजा का मान जो है दो छोटी भुजाओं के मान से, उसके योग से, एक बड़ी भुजा का मान छोटी दोनों भुजाओं के योग से बड़ी भुजा का मान छोटा हो जाए, तब त्रिभुज संभव होगा, नहीं तो नहीं संभव होगा। ओके, अपने बाड़ी को विराम देते हैं। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।